हमारा नेक्स्ट टेंस हमने करना है और वो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, और इसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। Am I क्लियर? तो हमने लिखे, देखें, ऐसे फिक्रात जिनमें एक काम जमाना माजी में हुआ हो और माजी में ही होकर खत्म हो चुका, और माजी में ही होकर खत्म हो चुका हो। बिलखुसूस जब काम के होने या ना होने के लिए कोई वक्त भी, माजी में कोई वक्त भी बताया गया हो। ठीक है? एक अमूमन इसको आप यूं समझ लीजिए कि आपकी आसानी के लिए जो बच्चों के लिए हमने फार्मूले बनाए हुए हैं ना, वो भी आपको बता देता हूं कि ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में अलिफ या ये आए, अलिफ या ये आए, लेकिन ये गलत है, ये फार्मूला गलत है, टोटली गलत है। इस पे ना ही जाए तो अच्छा है, सही सही सीखते हैं हम, छोड़े दफा करें इसे। ये काट दे अलिफ या ये वाला। ठीक है जी, माजी में एक काम शुरू हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट तो ये था ना कि एक काम हो चुका है और अभी उसके असरात या उसका तसलसल जारी है, उसका तसलसल जारी है। पास्ट इंडेफिनिट में जो काम होता है उसका तसलसल नहीं जारी होता, और उसका तसलसल ज़माना हाल तक नहीं आ रहा होता, बल्कि उसी वक्त ही माजी में ही वो खत्म हो चुका होता है। Am I क्लियर? अब देखिए, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। उसने कल ये मजमून लिखा, एक मजमून कल लिखा उसने, कल की बात थी, कल खत्म हो गई। मत पूछ ए आदम मेरे हालात जिंदगी, ख्वाबों के वाकयात थे ख्वाबों में रह गए। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। माजी में एक काम शुरू हुआ, और देखिए, मैंने आज सुबह एक नई घड़ी खरीदी। मैंने आज सुबह एक नई घड़ी खरीदी। अच्छा, अब मैं आपको इसके मुकाबले में एक और फिक्रा बताता हूं। मैंने एक नई घड़ी खरीद ली है। आप जरा फील करें, दोनों में फर्क है ना, सेंस में फर्क। जो खरीद ली है वो उसने पहनी हुई है, जो खरीदी उसका कोई पता नहीं, इनडेफिनिट है कि वो कहां गई। इसीलिए पास्ट इनडेफिनिट होता है ना, कि जो काम आपने माजी में कर दिया, अब आगे क्या उसके बारे में हुआ कुछ डेफिनिट नहीं है, इसलिए ये पास्ट इनडेफिनिट है। यू गॉट द पॉइंट? मैंने आज सुबह एक नई घड़ी खरीदी, पता नहीं वो घड़ी जल गई, टूट गई, चोरी हो गई, या उसके पास है, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन अगर मैं कहते हैं मैंने एक नई घड़ी खरीद ली है,
तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आएगा कि अभी भी उसके पास है, उसका तसलसल जारी है। यू गॉट द पॉइंट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। और बताओ फर्क यह समझ आ गई? ईरान और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 2 साल पहले जंग हुई, ठीक है। बाद में क्या हुआ इनडेफिनिट है, कोई पता नहीं, इसीलिए ये पास्ट इनडेफिनिट है। आपको बात क्लियर हो गई है? चले आगे। इसकी रेसिपी लिखें। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मसलन हमने आज सुबह हलवा पूरी खाया। हलवा पूरी का हलवा पूरी। हमने आज सुबह हलवा पूरी खाया, क्या आएगा जी? We ate हलवा पूरी दिस मॉर्निंग, ठीक है। मनफी हो, ये पिछला मिटाते जाइए। मनफी हो तो रेसिपी होगी सब्जेक्ट, यहां जी क्या आएगा जी? डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। अच्छा अब यहां बताइए, यहां V1 आएगी या V2 आएगी? जब भी फिक्र में डिड आ जाए, चाहे वो मनफी में आए सवालिया में आए, तो आपने फिर V2 को V1 में बदल देना है। ओके? मसलन हमने आज अपना वक्त जाया नहीं किया। We did not waste our time today। इसे क्या पढ़ेंगे? टुडे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है टुडे। क्या पढ़ना है जी? दीपक में राग दीपक में टुडे है ना। यस नो क्वेश्चन हो तो रेसिपी होगी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मसलन क्या आपने कल रात, आप बातें जो कर रही हैं आपको क्यों समझ नहीं आ रही मेरी बात कि ये काम ना करें? GR, ये जो है ना जी 2 बच्चियां, इन्हें आप खुद समझा लीजिएगा कि ये काम आइंदा ना करें। आपकी पूरी क्लास का ये 2 की वजह से माहौल खराब होता है तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेहतर ये है कि आप आपस का मामला खुद ही हल कर लें। समझ आ गई है जी यार? समझ आ गई है ना जी यार? आके गई है जी। तो क्या बात कर रहे थे? क्या आपने आज रात, कल रात ड्रामा देखा? वो तो खराब। डिड यू वॉच ड्रामा यस्टर नाइट? लास्ट नाइट या यस्टर नाइट दोनों ठीक है। यस्टरडे नाइट नहीं कहना, वो फिर डे नाइट इकट्ठे तो आती ही नहीं ना। यस्टर नाइट।
अगर WH क्वेश्चन हो तो रेसिपी क्या होगी जी? WH एलिमेंट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने वो किताब आखिरी बार कब देखी? last time. Well done. When did you see that book last time? When did you see that book last time? अब बाहर सारे आ जाएंगे तो मुझे बता देना है आपने। अच्छा, अब अगर WH एलिमेंट, अगर WH एलिमेंट बतौर सब्जेक्ट आ रहा, इसमें आता है। अगर फिक्रे में WH एलिमेंट बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हो, क्लियर? अगर WH एलिमेंट फिक्रे में बतौर सब्जेक्ट आ रहा हो तो रेसिपी क्या होगी? WH एलिमेंट प्लस, हाँ जी आप बताएं, उनकी है, प्लस V2, इसमें फिर डिड नहीं आना, प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दरवाजे पे दस्तक किसने दी? नॉक एट द डोर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना? यहां देखिए, इसमें कोई सब्जेक्ट अलग से मौजूद नहीं है इस फिक्रे में, वो नॉक एट द डोर। एम आई क्लियर? अच्छा जी, अब पैसिव हो, हम जल्दी से पैसिव कर लें इसके, सारा आ जाए तो बताइएगा जी मुझे। पैसिव हो तो रेसिपी होगी ऑब्जेक्ट, हाँ वेल डन, प्लस वाज या वर प्लस V3। ठीक है, उसकी मदद की गई, उसकी मदद की गई, ही वॉज हेल्प्ड। क्लियर? मनफी हो तो रेसिपी होगी ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V3। ठीक है, कल हमें नहीं बुलाया गया, हमें नहीं दावत दी गई, कल हमें नहीं दावत दी गई। We were not invited yesterday। यस तो क्वेश्चन हो तो वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। मसलन, क्या कल उसे मार पड़ी? वाज, ही को किसकी जरूरत है मारे? शी। इस काम के लिए शी। वाज शी बीटन यस्टरडे? वाज ही या शी बीटन यस्टरडे? अगर WH क्वेश्चन हो पैसिव में तो रेसिपी होगी WH एलिमेंट प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। मसलन, हाँ ठीक है, आपको क्यों, आपको 2 दिन पहले क्यों, आपको 2 दिन पहले क्यों वहां बुलाया गया? Why were you called there 2 days ago? देखिए, सिंपल पास्ट में आपने कभी बिफोर नहीं लगाना, हमेशा एगो लगाना है, ये याद रखिएगा। कभी भी सिंपल पास्ट टेंस में आपने बिफोर, 2 days बिफोर नहीं लगाना, 2 days एगो लगाना है, एगो। ठीक है, बिफोर एक अगले टेंस में आता है, वो भी आपको बताऊंगा जब हम वहां आएंगे। समझ आ गई थी बात की? तो ये हमारा टेंस मुकम्मल हो गया।